रेगिस्तान के सुनसान ट्यूबवेल में मौत की फैक्ट्री, फलोदी में करोड़ों के ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, रेगिस्तान के बीचों बीच एक सुनसान ट्यूबवेल जहां दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। लेकिन उसी खामोशी के पीछे चल रहा था एक ऐसा खेल जो धीरे धीरे युवाओं की जिंदगी में जहर घोल रहा था। एक बंद टीन शेड जिसके अंदर से आती थी तेज रसायनों की बदबू, और वहीं तैयार हो रहा था मौत का सफ़ेद जहर MDMA। फलोदी जिले के बाप थाना क्षेत्र के मोडकिया गांव में चल रही इस खतरनाक फैक्ट्री की भनक जब जिला स्पेशल टीम को लगी, तब शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। पुलिस को लगातार गुप्त सूचनाएं मिल रही थी कि सुनसान इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। दिन में शांत दिखाई देने वाला यह ट्यूबवेल रात होते ही किसी गुप्त लैब की तरह सक्रिय हो जाता था। बाहरी लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जाती और हर गतिविधि पूरी गोपनीयता के साथ की जाती थी। DST फलोदी ने इन सूचनाओं का गहराई से विश्लेषण किया, मुखबिर तंत्र सक्रिय किए गए, कई दिनों तक इलाके की गतिविधियों पर नजर रखी गई और फिर 20 और 21 मई की मध्यरात्रि को पुलिस ने दबिश की पूरी योजना तैयार की। रात के अंधेरे में पुलिस टीम मोडकिया गांव के भारुआ नगर स्थित उस ट्यूबवेल की ओर बढ़ी। टीम को अंदेशा था कि अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, लेकिन जो नज़ारा सामने आया उससे पुलिस अधिकारियों को भी चौंका कर रख दिया। जैसे ही टीन शेड का दरवाज़ा खोला गया, अंदर से तेज जहरीली बदबू का गुबार बाहर आया। कमरे के अंदर कांच के जार, इलेक्ट्रॉनिक हीटर, मशीनें, रासायनिक पदार्थों से भरे जरीकन, क्लोरोफॉर्म, अमोनिया, HCl एसिड और कई खतरनाक केमिकल मौजूद थे। बर्तनों में गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ था जो MDMA बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा था। यानी रेगिस्तान के बीचों बीच चल रही थी ड्रग्स बनाने की पूरी फैक्ट्री। पुलिस ने मौके से 1 किलो 80 ग्राम MDMA ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। जांच में सामने आया कि मौके पर मौजूद केमिकल से करीब 30 किलो MDMA तैयार की जा सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से ट्यूबवेल मालिक सुखराम गोदारा को गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और यह मौत का कारोबार कहां तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ फैक्ट्री थी या फिर रेगिस्तान की खामोशी में छिपा हुआ ड्रग्स तस्करी का बड़ा नेटवर्क। गौरतलब है कि फलोदी DST इससे पहले भी अवैध हथियार फैक्ट्री और डोडा पोस्ट से भरे ट्रक पकड़ चुकी है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि सीमावर्ती और सुनसान इलाकों में अपराधी अपने नेटवर्क फैलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार पुलिस की सतर्कता ने उन मंसूबों पर पानी फेर दिया और रेगिस्तान के बीच चल रही मौत की फैक्ट्री का सच दुनिया के सामने ला दिया। रेत के टीलों के बीच छिपी इस खामोश फैक्ट्री में बन रहा था ऐसा जहर जो हजारों जिंदगियां तबाह कर सकता था। आप सभी दोस्तों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये MDMA और नशीले पदार्थ युवाओं की जिंदगी खा रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इसे रोकना बहुत जरूरी है। द्वारा संयुक्त कार्रवाई की सूचना आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे फलोदी जिले के DST के प्रभारी जो हमारे प्रदीप कुमार जी हैं, वो और हमारी पूरी DST की टीम, जिसमें एक चौखाराम कांस्टेबल भी है, इनको एक महत्वपूर्ण इनकी कार्रवाई भूमिका पे ये कार्रवाई हुई है। इसमें इनको इतला मिली थी कि मोडकिया गांव में बाप थाना इलाके में, वहाँ खेत में एक सुनसान जगह पे एक कमरे में MD का बनाने की फैक्ट्री चल रही है, जिस पर हमने SHO बाप रमेश ढाका और उनकी टीम को लेके रात को दबिश दी। तो वहाँ मौके पे हमारे को MD बनाने के उपकरण, बहुत से केमिकल और 1 किलो करीब MD मिली थी मौके पे, जिस पे हमने प्रकरण दर्ज किया है और जिसका भी अनुसंधान जारी है। और मौके से एक व्यक्ति जिसका वो खेत था, उसको हमने सुखराम को गिरफ्तार किया है, मोडकिया गांव का रहने वाला है। उसके अलावा अन्य भी 3-4 लोग हैं जो वहाँ पे आके MD ड्रग्स बनाते थे और उसको आगे कहीं सप्लाई करते थे। तो उनको बारे में अभी हम तलाश कर रहे हैं और जल्दी उनको पकड़ के उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत क्या होगी? कीमत इसकी एग्जैक्ट तो मैंने काफ़ी 1 करोड़ के आसपास लगभग होनी चाहिए, मेरा मानना है। लगभग जो सुखराम जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके कोई रिश्तेदार ही थे जो वहाँ पे आते? उसका कोई भांजे का नाम आ रहा है अभी, तो जिसको अभी तस्दीक कर रहे हैं और उनकी सर्च में अभी लगे हुए हैं, तो हमारे को अभी मिला नहीं हो। बरामदगी क्या क्या?
वहाँ मौके पे हमारे को केमिकल हैं लिक्विड काफ़ी, तो जिसमें क्लोरोफार्म है, अमोनिया है, क्लोराइड है, एसिड है, टॉल्विन है, ब्रोमो है, HCl है, और काफ़ी केमिकल मिले हैं हमारे को इसमें। और एक हीटर मिला है, इलेक्ट्रिक हीटर है, और कांच के जार हैं बड़े बड़े, और इसमें इसको मिक्स करने की एक मिक्सी है, और भी इसमें कई ड्रम नुमा कई बर्तन मिले हैं जिसमें जो बनाते थे। और कुछ हमारे को MD 1 किलो करीब MD भी बनी हुई मिली है। इस जो फैक्ट्री है इसको स्थापित कितने दिन हो गए लगभग? ये हमारे को जहाँ तक लग रहा है कि शायद 15-20 दिन पहले ही स्थापित हुई है जी, तो अभी तक बाकी उसका पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसका पता लगाने के लिए अभी। सर, ये फलोदी जिला बनने के बाद MD के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है जहाँ तक हमारे से। हाँ, ये शायद MD की कारखाने की पहली बड़ी कार्रवाई है, और अच्छी कार्रवाई हमारे DST ने, प्रदीप कुमार ने और इनकी टीम चोखाराम और महेंद्र और बाप थाने की टीम ने मिलकर अच्छी कार्रवाई करी है। और इस तरह की अगर और भी कोई हम तलाश कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई कार्रवाई हो तो हम इसमें और अधिक कार्रवाई करेंगे। और कुछ दिन पूर्व हमारी DST की टीम ने एक ट्रक डोडा पोस्ट भी चाकू थाना इलाके में भारतमाला रोड के पास जब्त किया था, तो वो भी एक बड़ी कार्रवाई इस जिले में हुई है। सर, पिछले कुछ समय से DST बेहतर कार्य कर रही है, क्या इसका दायरा बढ़ाया जाएगा? DST में अब हमने अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जिनका बहुत अच्छा काम होगा उनको पदोन्नति के लिए वो प्रस्ताव भेजेंगे उच्च अधिकारियों से बात करके। तो हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, उनको DST में लेके हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि NDPS का काफ़ी कारोबार फैलता जा रहा है जहाँ तक लग रहा है हमारे को। तो इसमें हम और अच्छी कार्रवाई करने के लिए अगर और अच्छे लोग होंगे तो उनको प्रोत्साहित करके इसमें लेके और कार्रवाई करेंगे इसमें। आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे।